दोस्तों ये है हिमालय अश्वगंधा टैबलेट। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अश्वगंधा टैबलेट से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ, जैसे अश्वगंधा क्या है, ये कितना फ़ायदेमंद है, कौन कौन इसे ले सकता है, इसे लेते वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई हिमालय अश्वगंधा टैबलेट सजेस्ट आपको नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों हिमालय अश्वगंधा टैबलेट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं अश्वगंधा क्या है। दोस्तों अश्वगंधा को आयुर्वेद में कई तरह की बीमारी का इलाज के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अश्वगंधा का मतलब है अश्व का गंध, जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है घोड़े का गंध। जब आप अश्वगंधा के पौधे को अपनी नाक के पास जैसे ही लाते हैं, इसमें से घोड़े की जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा, जिसका मतलब है शांत कर देने वाला या रिलैक्स कर देना। दोस्तों अश्वगंधा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये सारे फ़ायदे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कैसे हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे दिमाग को तेज़ करता है और हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचा कर रखता है। तो आइए जानते हैं अश्वगंधा के फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिमाग से। दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी काम में कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। अश्वगंधा जो कामकाज में बहुत बिजी रहते हैं और काम का बोझ या स्टूडेंट जो पढ़ाई के बोझ को सह नहीं पाते हैं और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, उनके लिए अश्वगंधा रोज़ाना लेने से बहुत राहत मिलती है। अश्वगंधा को हज़ारों सालों से रिलैक्स करने वाली दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो स्ट्रेस लेने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अश्वगंधा डिप्रेशन को कम करने में भी कारगर है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी फील करते हैं या जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद है। कई लोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं, जो आयुर्वेद डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाती है। दोस्तों अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा मेमोरी बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करके दिमाग तेज करता है। अश्वगंधा कई तरह की दिमागी बीमारी से भी बचाता है और कई तरह की दिमाग की बीमारी के इलाज करने में भी बहुत सहायक होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो दिमाग की नसों को हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाता है। मतलब अश्वगंधा एक मेमोरी बूस्टर के रूप में भी काम करता है और इसे एक मेमोरी बूस्टर के रूप में लिया जा सकता है। कॉर्टिसोल लेवल कम करता है अश्वगंधा। कॉर्टिसोल लेवल तब बढ़ता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। जब हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का शुगर लेवल भी बहुत कम हो जाता है और हमें कमज़ोरी भी महसूस होती है। कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा बढ़ने पर हम ज़्यादा तनाव
में रहने लगते हैं। और कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण उनके पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी क्रोनिक डिजीज़ भी होने लगती है। और अश्वगंधा इसी कॉर्टिसोल को कम करने में मददगार हो सकता है। दोस्तों, जिन्हें दुबलेपन की शिकायत है उनके लिए भी अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद है। अश्वगंधा मसल्स मास इंक्रीज करता है और ताकत बढ़ाता है। जो जिम करते हैं उनके लिए अश्वगंधा एक सप्लीमेंट की तरह काम आ सकता है। अश्वगंधा शरीर की बनावट में सुधार लाता है। स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर जिम में वर्कआउट करने वाले रोज़ाना अश्वगंधा लेते हैं तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ मेन फर्टिलिटी बढ़ाने का भी काम करता है अश्वगंधा। जिन मर्दों में मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनके लिए अश्वगंधा रामबाण उपाय है। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाकर मर्दों में ताकत लाता है। अश्वगंधा पुरुषों में बांझपन की समस्या से बचाता है और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है। अश्वगंधा पुरुषों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ा देता है, जिससे बेहतर शुक्राणु और अच्छी क्वालिटी का शुक्राणु बनने में मदद मिलती है। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करता रहता है, जिसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक दिक्कत होने लगती है, जिसमें से एक समस्या है शरीर में जलन या सूजन का होना। ऐसी सूजन की समस्या से भी बचाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है और हमें हेल्दी रहने में मदद करता है। अश्वगंधा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर ही हमें हार्ट डिजीज़ का खतरा होता है। ट्राइग्लिसराइड एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे आर्टरी में यही ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर पाता, और यही ट्राइग्लिसराइड को कम करता है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा हार्ट को हेल्दी रखने में भी बहुत मददगार है। ट्राइग्लिसराइड कम करके ये हार्ट को हेल्दी रखता है और हार्ट डिजीज़ का खतरा को कम करता है। इसके साथ साथ अश्वगंधा कैंसर के खतरे से भी बचाता है। अश्वगंधा में एंटी कैंसर का गुण होता है, जो शरीर से कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है और शरीर में नए कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है। अश्वगंधा हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत मददगार है। ये इम्यूनिटी बढ़ाकर हमारे शरीर में एंटी बैक्टीरियल गुण पैदा करता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, अश्वगंधा लेते वक्त क्या सावधानी बरतना ज़रूरी है, आइए जानते हैं। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक दवा है और इसका सही इस्तेमाल नहीं मालूम है तो आप इसका सेवन ना करें। कभी कभी अश्वगंधा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कभी कभी यह आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ है उनको अश्वगंधा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटिक मेडिसिन्स जो आप ले रहे होंगे वो दवा के साथ इंटरफेयर कर सकता है और शरीर का ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो सकता है, जिससे आपको इसका बहुत नुकसान हो सकता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यही सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो गर्भवती महिला है या जो महिला स्तनपान कराती है उनको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं के लिए अश्वगंधा सेफ नहीं है। इसके अलावा जिन्हें पेट का अल्सर है उनको भी अश्वगंधा नहीं लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। इसके अलावा जिन्हें थायराइड है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे रोमाटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, उनके लिए भी अश्वगंधा लेना सेफ नहीं रहता है। उनको भी आयुर्वेदिक डॉक्टर अश्वगंधा ना लेने की सलाह देते हैं।
दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की बीमारी है और आपका कोई दवा चल रहा है, आप कोई दवा ले रहे हो, तो भी आपको अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा का साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, एक आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो था अश्वगंधा के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर आपको अश्वगंधा से जुड़ी कोई जानकारी और चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, आपकी भी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।